नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दियों के इस मौसम में यदि आपके यहाँ ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है और आपके जो छोटे बेबी हैं वो पेरेंट्स के साथ आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कई बार सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड नहीं कराते हैं। ऐसी कंडीशंस में सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है कि यदि हम बच्चों को पेरेंट्स से सेपरेट करके उनको हैंड फीडिंग फार्मूले के द्वारा या उनका ऊपर से जो फीड खिलाते हैं उसको हम उनकी बच्चों की कैसे देख रेख कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है, किस एज पे आपने बच्चों को पेरेंट्स से सेपरेट किया, उसी हिसाब से जो है बर्ड्स की डाइट सेट होती है कि किस एज ग्रुप का बच्चा कितना ml फीड एक बार में हम दे सकते हैं और उसका इंटरवल्स क्या रहेगा। आज का जो मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है कि छोटे बच्चे को हम खाने में क्या क्या खिला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत से छोटे बच्चों की केयर करके उनकी जान भी बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो हम बच्चों के लिए जो हमने खाना चूज़ किया है, देखिए खाना ऐसा होना चाहिए कि उसमें बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। हमने केवल बच्चे का पेट भरने के लिए उसको खाना नहीं देना, वो जो खाना हम दे रहे हैं वो उससे उसकी ग्रोथ, माइंड डेवलपमेंट और आप ये कह सकते हो उसका वेट इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि एक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सब का एक कंपोजिशन होता है और उस फीड में यदि वो सब चीज़ें होंगी तो आपका बच्चा जब उसका आप ऊपर से फीड खिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ में आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट नजर आएगा। उसका वेट आप एक एक वीक में आप मेजरमेंट करके देख लिए, आपको वेट में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि आप जो फीड दे रहे हो वो बिल्कुल कंप्लीट हेल्दी फार्मूला है और इसको आप ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर नहीं करें, आप खिला करके अपने बच्चों को पाल सकते हैं। हैंड फीडिंग फार्मूला जो मैं वर्ड्स यूज करता हूँ ये होता क्या है, देखिए हैंड फीडिंग मतलब हाथ से खिलाए जाने वाले भोजन को हैंड फीडिंग फार्मूला बोलते हैं। मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज है जिनकी हैंड प्रिपरेशंस जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपने पेट्स केयर इंटरनेशनल का फीड भी देखा होगा, A19 करके एक हैंड फीडिंग फार्मूला आता है और बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह के बर्ड्स के लिए, स्पेशली छोटे बेबीज़ के लिए हैंड फीडिंग फार्मूला बनाती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मोस्टली हर ब्रीड का स्पेसिफिक भी होता है, मतलब उसमें आप बजरीगर के लिए अलग, क्योंकि बजरीगर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आप एक अफ्रीकन ग्रे को आप ग्रो कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, एक मकाऊ को ग्रो कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो कंपनीज ने क्या किया है, अलग अलग स्पीसीज़ के हिसाब से भी जो है आपके हैंड फीडिंग फार्मूले जो है बनाए हैं, उनको मार्केट पे लॉन्च किया है। आपके पास जो सी स्पीसीज़ आप उसी हिसाब से आप उसका चुनाव आप कर सकते हैं। इनको बनाने का तरीका बड़ा आसान है और इनको देने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो आपको उसको फॉलोअप करना चाहिए। बनाने के लिए हमेशा जो है जो भी हैंड फीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके देना है। देखिए जितना भी आप बनाए उतना ही फ्रेश, उतना ही बनाए जितना कि आपका बर्ड्स एक टाइम में ले सकता है। और एक बार बनाने के बाद यदि कोई आपका उसमें से कुछ बच जाता है उसको दोबारा से अपने बर्ड्स को फीड ना करें, नेक्स्ट टाइम हमेशा फ्रेश बनाएं। क्योंकि जब भी हम इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं सेरेलैक को या हैंड फीडिंग फार्मूला को, तो उसमें मिक्स करने के बाद आपने टेम्परेचर जरूर नोटिस करना है। मतलब आप जो उसमें पानी मिक्स कर रहे हो वो इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि आप जैसे ही बर्ड्स को इनटेक करेंगे, इंजेस्ट करेंगे सिरिंज ड्रॉपर की सहायता से, कि कहीं बर्ड्स का जो क्रॉप है वो अंदर से जल ही ना जाए। आप फार्मूले को पानी के साथ मिक्स कीजिए और फिर थर्मामीटर से आप उसका टेम्परेचर चेक कीजिए और उसके बाद देखिए 23-24 डिग्री यदि टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा, तो इट मीन्स वो जो है बेस्ट फूड है, बेस्ट टेम्परेचर पे आपने उसको सेव किया और ये जो इस टेम्परेचर पे जो फूड आपका बर्ड्स लेगा उसको इजीली डाइजेस्ट भी कर लेगा। यदि आप गलती से उसको ठंडे पानी में मिला करके आप अपने बर्ड्स को ऐसा देते, देखिए बर्ड्स खाना तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जब वो बर्ड्स उसको खाएगा तो उसके क्रॉप के अंदर वो जमा हो जाएगा एक जगह से, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा अहम रोल होता है इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी। छोटा बच्चा है, इम्यूनिटी सिस्टम वैसे वीक होता है और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से हमको उसको एक से एक चीज़ रेडीमेड प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे को डाइजेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, आप जब उसको मिक्स करके रखते हैं तो ना तो गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। देखिए यदि आप उसको ज़्यादा गाढ़ा बना देंगे तो सिरिंज के अंदर नहीं आएगा, दूसरा बर्ड्स को इंगल्फ करने में, उसको नीचे निगलने में काफ़ी दिक्कत होगी। ना गाढ़ा ना पतला, इजीली सिरिंज के अंदर आ जाए, बर्ड्स को इंटेक करने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी अपनी हैंड फीडिंग फार्मूला को तैयार कर लिया, आप उसको देने के लिए तैयार है, सबसे पहले 1-2 ड्रॉप लेकर के आप अपने हाथ पर आप डाल के देखिए। यदि वो ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो स्किन है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आपने उसको डाला है और आपको लग रहा है कि स्किन उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, इट मीन्स वो एक आइडियल टेम्परेचर है बर्ड्स को खिलाने के लिए।
ज़्यादा गर्म देने से इमीडिएट मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। जब एक बार मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, गलती से आपने दे दिया, तो आपका बर्ड्स देखिए कुछ नहीं खाएगा। पहले तो आपको उनको छालों का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और देना उसको हैंड फीडिंग पे, क्योंकि छोटा बच्चा सीड्स वगैरह नहीं खा पाता, उसको हमेशा जो भी कुछ देना लिक्विड फॉर्म में देना है। यदि मुंह के अंदर छाले पड़ गए, वो एक डिफरेंट कंडीशंस हो जाती है, वो हमारी गलती से ही होती है कि हम उसको ज़्यादा गर्म खाना दे देते हैं। पहले हम उसको उसके माउथ के अंदर उसमें ग्लिसरीन वगैरह अप्लाई करेंगे ताकि उसके छाले ठीक हो जाए, फिर उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हैंड फीडिंग फार्मूला देंगे ताकि आपका बच्चा भी सर्वाइव कर सके। और इसमें थोड़ा बी कॉम्प्लेक्स भी आपको बच्चे को पिलाना पड़ेगा ताकि उसकी छालों की हीलिंग में बहुत जल्दी हेल्प कर सके वो। यदि आपका 2 हफ्ते का बच्चा है, यानी 14 डेज के आसपास है, तो वो कितनी क्वांटिटी ले सकता है? आप बच्चे को मान के लिए हर 3 घंटे में 2 से 4 ml जो है उसकी, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। आपका 3 वीक्स का हो गया है, आप उसको 3 से 6 या 8 10 ml तक दे सकते हो। 4 वीक का है तो 5 से 15 ml तक आप उसको दे सकते हो। ये जो है क्वांटिटी है हैंड फीडिंग फार्मूले की, एज वाइज अपने बर्ड्स को कितना कितना एक टाइम में आपने उसको फीड कराना है। यदि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप हैंड फीडिंग फार्मूले को मिक्स करके चम्मच की सहायता से भी आप खिला सकते हैं। हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाते वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी, जब भी आप बर्ड्स को फीड इनटेक करा रहे हैं, जब तक आपके बर्ड्स की जीभ की मूवमेंट रहती है तो वो खाना बिल्कुल सही क्रॉप के अंदर ही जाता है। यदि आप जीभ की बर्ड्स ने मूवमेंट, छोटे बच्चे ने मूवमेंट्स बंद कर दिए, तो आप ये मान के चलिए वो खाना पेट के अंदर न जा करके सीधा लंग्स के अंदर जा सकता है। उसमें आपका जो छोटा बच्चा है वो आपके हाथ में ही कोलैप्स हो सकता है। इसलिए खाना खिलाते वक्त जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि उसकी जीभ की प्रॉपर मूवमेंट्स इनटेक अपने आप से बर्ड्स से लेना चाहिए। कभी भी फोर्सफुली ना करे बर्ड्स के साथ, वरना जैसे ही लंग्स में फूड जाएगा तो इमीडिएटली आपका बर्ड्स लंग्स में एक तो इन्फेक्शन हो सकता है और लंग्स में जाने से के बाद कोलैप्स भी हो सकता है। आप देखा होगा सिरिंज के आगे एक प्लास्टिक का पाइप लगा करके सीधा बर्ड्स के अंदर, क्रॉप के अंदर डाल करके फीड को पीछे से पुश करके आप सीधा दे सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आपको वो पाइप इंसर्ट करना चाहिए अंदर, कि कहीं वो फूड क्रॉप में न जा करके कहीं दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में न ट्रैक कर जाए। या कई बार क्या होता है कि जब पाइप की जो नुकसान है वो आपके क्रॉप में जाकर के इंजरी कर देता है, या वहाँ से कई बार जो है आप देखेंगे, आप ज़्यादा तेज़ी से आपको स्टील का यदि पाइप यूज़ किया तो क्रॉप को इंजरी करके वहाँ से एक आप कह सकते हो उसमें इतना वुंड बन जाता है कि जो भी आप लिक्विड खिलाएंगे वो वहाँ से बाहर निकलना शुरू होता है। इसलिए स्टील का पाइप ना यूज़ करके के यदि आप डायरेक्ट सिरिंज यूज़ करेंगे तो, या प्लास्टिक का सॉफ्ट पाइप आप यूज़ कीजिए पाइप के तौर पे। जब भी आप बर्ड्स को कोई भी हैंड फीडिंग फार्मूला या आप उसको हम कह सकते हैं उसकी डाइट आप दे रहे हैं, अपनी हाइजीनिक कंडीशंस का बहुत ध्यान रखना है। जो भी आपने सिरिंज या नीडल्स यूज़ की है, हर बर्ड्स की सेपरेट होनी चाहिए। और जब भी आप उसको दे रहे हैं, देने के बाद उसको गर्म पानी में डिप करके अच्छे से बॉयल कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको देने के तैयार करेंगे तो वो पहले से ही डिसइंफेक्ट हो। एक बर्ड्स की दूसरे बर्ड्स में इसलिए यूज़ ना करें, हो सकता है यदि किसी एक बर्ड्स में इन्फेक्शन है, आप उसी सिरिंज से आप दूसरे बर्ड्स को फीड कराते हो, वो इन्फेक्शन जो आपके सारे लीटर के अंदर, पूरे जो बर्ड्स का है 1 लीटर है उसके अंदर पूरा फैल सकता है। इसलिए सेपरेट सिरिंजेस और सेपरेट पाइप बर्ड्स का यूज कीजिए, और डिसइंफेक्शन गर्म पानी में उबाल करके जरूर रखिए, ये जरूर ध्यान रखना है। यदि आपने उसको खाना भरवा दिया है तो अब आपने जो नोटिस करने वाली बात है, जब 3 घंटे बाद जब आप उसको दोबारा से फीड करने का टाइम आता है, आप ये देखिए कि आपने जो बर्ड्स को पहले खाना खिलाया, जो भी हैंड फीडिंग फार्मूला दिया, क्या वो बच्चे ने डाइजेस्ट कर लिया है? क्योंकि आप देखते हो जैसे ही आप खाना खिलाते हो, बर्ड्स का जो क्रॉप होता है वो आप देखेंगे यहाँ से फूल जाता है, मतलब उसका स्टमक, आप उसको स्टमक भी बोल सकते हैं, बर्ड्स का क्रॉप होता है जिसमें कि फूड जा करके स्टोर होता है। यदि बच्चे ने जितना खाना खाया था, यदि 3 घंटे बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है तो क्रॉप जो अंदर की तरफ चला जाता है, इट मीन्स वो डाइजेस्ट हो चुका है। और किसी कारणवश यदि डाइजेस्ट नहीं हो तो बच्चे को और फीड ना कराएं। पहले या तो उस कारण को दूर करने की कोशिश करें कि बच्चे ने खाना तो खाया, उसने डाइजेस्ट क्यों नहीं किया, उस रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, या उसका वेट करें कि वो एक टाइम का गैप दे सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम तक उसको डाइजेस्ट कर लें। यदि डाइजेस्ट नहीं करता है तो आप उसका एक रीजंस ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने उसको ठंडे पानी में बर्ड्स को हैंड फीडिंग फार्मूला मिक्स करके दे दिया और वो बच्चा उसको डाइजेस्ट ना कर पाया। अब ऐसे में आपको क्रॉप की क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो है पत्थर की तरह जम जाता है अंदर फूड। उसको गर्म पानी डाल करके क्रॉप, बर्ड्स को उल्टा करके क्रॉप को क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, ताकि जो जमा हुआ खाना वो बाहर निकल जाए। उसके बाद आप थोड़ी देर बच्चे को रेस्ट दे करके आप बर्ड्स को फिर से हैंड फीडिंग फार्मूला सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से आप उसको दे सकते हैं। हैंड फीडिंग फार्मूला कराते वक्त हमें बच्चों के साथ क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
हमारी ही गलती की वजह से कहीं बच्चा बीमार ना पड़ जाए। सबसे पहले जो ट्यूब या पाइप आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट कीजिए, क्लीन कीजिए, गर्म पानी में बॉयल करके उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट कीजिए, फिर उसको यूज़ कीजिए। स्टील और प्लास्टिक की पाइप्स का अगर आप यूज़ ना करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। डायरेक्ट ड्रॉपर या सिरिंज का प्रयोग कीजिए, या इवन आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ़ है। बल्कि प्लास्टिक के पाइप या सिरिंज के पाइप जो है क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंजरी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको अवॉइड यदि कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। जब भी आप एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स पे जाते हो तो कोशिश ये करना चाहिए, एक बर्ड्स को जब आपने पूरा हैंड फीड करा लिया, नेक्स्ट बर्ड्स की उसकी सिरिंज आप दूसरी लीजिए और अपने हाथों को वॉश करके दूसरे बर्ड्स को टच कीजिए। क्योंकि यदि कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बर्ड्स में जो इन्फेक्शन है ट्रांसमिशन के थ्रू चलता है, यदि एक बर्ड्स बीमार है और उसी हाथों से आप सभी बर्ड्स को टच करते जा रहे हो तो जाने अनजाने में उस बर्ड्स का इन्फेक्शन भी आप सभी बर्ड्स में ट्रांसमिट कर लो। हर बार हाथों को गर्म पानी से वॉश कीजिए, सोप के साथ वॉश कीजिए, फिर नेक्स्ट बर्ड्स के ऊपर आप जाइए, उसको टच कीजिए। एक बर्ड्स के लिए सिंगल एक ही सिरिंज का यूज़ करें, उसमें आप बर्ड्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या बर्ड्स का नाम वगैरह लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम उसी सिरिंज से उसी बर्ड्स को खिलाया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये जो बर्ड्स का फीडिंग फार्मूले का जो वीडियोस है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।